मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, साउथ गोवा वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। यहां से मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। इस बार साउथ गोवा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक वहां खड़े हुए भाई बहन भी हाथ उठाएं। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित डॉक्टर प्रमोद सावंत, माननीय मुख्यमंत्री गोवा, हमारे गोवा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री रमेश, गोवा विधानसभा के अध्यक्ष, गोवा विधानसभा के सदस्य श्री रमेश तावड़कर जी, श्री श्रीपाद नाइक जी, प्रदेश अध्यक्ष गोवा श्री सदानंद तनावड़े जी, श्री विश्वजीत राणे जी, हमारे मोविन गोडिन्हो जी, श्री सुभाष सिरोडकर जी, श्री रोहन खाटे जी, श्री रवि नाइक जी, श्री गोविंद गौड़ जी, श्री नीलेश कबराल जी, श्री नीलकांत हलारकर जी, श्री यहां पर उपस्थित हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कामत साहब, और आज गोवा साउथ की लोकसभा में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आज बहुत बड़े लंबे समय के बाद गोवा आया हूं। गोवा जब जब भी आता हूं तब मन खुश हो जाता है, क्योंकि ये गोवा पूरे भारत में एक छोटा सा प्रदेश, परंतु मैं हमेशा कहता हूं ये गोवा हमारी भारत माता के भाल पर एक बिंदी की तरह पूरे देश की शोभा बढ़ाता है। एक खूबसूरत प्रदेश, यहाँ की मिली जुली संस्कृति और यहाँ के जोशीले युवा, ये देश की धरोहर है। यहाँ पर हमने प्रमोद सावंत जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उनके नेतृत्व में गोवा में पहली बार स्थिरता आने का काम हुआ है और बहुत लंबे समय के बाद एक पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मित्रों, प्रमोद सावंत जी ने अपने नेतृत्व में 4 साल भी पूरे किए हैं। आज मैं मनोहर पर्रिकर जी को भी मन से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मनोहर पर्रिकर न केवल गोवा, पूरे भारत का गौरव बनकर उभरे, एक छोटे से प्रदेश से देश के रक्षा मंत्री बने। सादगी क्या होती है, सरलता क्या होती है, प्रामाणिकता क्या होती है, इसका सबको परिचय कराने वाला मनोहर आज हम सबके बीच में नहीं है, मगर मुझे पूरा भरोसा है गोवा की जनता पर्रिकर जी को कभी भुला नहीं सकती। पर्रिकर जी की याद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और गोवा की जनता के मन में हमेशा रहेगा। मित्रों, अभी अभी राहुल बाबा ने अपनी एक यात्रा समाप्त की है। मालूम है ना, पूरे भारत में यात्रा में निकले थे।
और पूरे भारत की यात्रा कर कर सारे कांग्रेसी बड़े खुश दिखाई दे पड़ते थे कि राहुल जी ने यात्रा कर दी, राहुल जी ने यात्रा कर दी, राहुल जी ने यात्रा कर दी। अब उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के चुनाव आए। ये नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस का गढ़ माना जाता था क्योंकि वहां पर कई राज्यों में माइनॉरिटी की बहुलता है, क्रिश्चियन भाइयों की बहुलता है। कांग्रेस ऐसा मानती थी कि नॉर्थ ईस्ट हमारा गढ़ है। गत चुनाव में हमने हराया तो कांग्रेस के नेता सारे कहने लगे, उस वक्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष था, ये तो फ्लूक है, एक बार अचंभे में जीत गए हो। ये यात्रा समाप्त कर कर राहुल बाबा वहां गए, जोर शोर से प्रचार करा और तीनों राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और तीनों राज्यों में मोदी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। नागालैंड में फिर से हमारे 13 विधायक चुनकर आए और मेघालय में भी हम आज सत्ता में हिस्सेदार है, हमारे सपोर्ट से वहां पर सरकार बनी है। उत्तर पूर्व ने पूरे देश भर के अंदर एक संदेश भेजा है कि इस देश पर शासन करने का अधिकार उसी को है जो देश को सुरक्षा दे पाएगा, देश को शांति दे पाएगा, देश को विकास दे पाएगा और देश को जो समृद्ध बना पाएगा वो ही इस देश पर शासन कर सकता है। मोदी जी ने उनके नेतृत्व में गोवा और उत्तराखंड में भी पूर्ण बहुमत का आशीर्वाद मिला और गोवा, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट, ये छोटे छोटे राज्यों में जब हम जीते तो खड़गे जी का एक रिएक्शन था, ये तो बहुत छोटे छोटे राज्य है। अरे खड़गे साहब, छोटे राज्य है मगर भारत का महत्वपूर्ण अंग है, आप मत भूलिएगा। छोटे राज्यों का अपमान मत करिएगा। छोटे राज्य भारत की धरोहर है और उनका महत्व इतना ही है जितना बड़े से बड़े राज्य का है। राज्य जितना छोटा होता है, केंद्र की जिम्मेदारी उतनी ज्यादा होती है वो राज्य का विकास करने की। ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की नीति है। मित्रों, कांग्रेस को भले गोवा छोटा राज्य लगे, हमारे लिए गोवा भारत माता के भाल पर एक टिकिया है, बिंदिया है और भारत माता के भाल पर ये बिंदिया, ये सुंदर प्रदेश आने वाले दिनों में, बाकी के 4 साल में सारे वादे पूरे कर कर हम आपके सामने आएंगे। कांग्रेस का यहां पर भी पूर्ण सफाया हो गया, मगर साउथ गोवा वालों, मेरी एक फरियाद है। गत चुनाव में आपने यहां से कमल नहीं खिलाया, हमारे भाई सवाईकर को थोड़े से वोट से हराया था और मैं आज सिर्फ और सिर्फ साउथ गोवा की सीट के लिए आया हूं। मुझे मेरे सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि साउथ गोवा की सीट हम मोदी जी को कमल खिलाकर देंगे, यहां से भाजपा का सांसद आएंगे। मुझे बताओ साउथ गोवा वालों, हजारों की संख्या में आप हो, यहां से कमल खिलकर 24 में मोदी जी को भेजोगे क्या? जरा जोर से बोलो, हाथ उठाकर भेजेंगे क्या? मित्रों, यही मोड़ मैं ओडिशा में देखकर आया हूं, तेलंगाना में देखकर आया हूं और आज यहां से खड़गे जी को कहना चाहता हूं, राहुल बाबा सुन लो, कर्नाटक में भी पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मित्रों, 10 सालों से यहां पर माइनिंग का मुद्दा लटका हुआ था। कोर्ट के एक ऑर्डर के कारण गोवा के अर्थतंत्र की धोरी नस माइनिंग बिजनेस को लकवा हो गया। मैं बधाई देना चाहता हूं
हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष और मेरे साथी मंत्री को, तीनों ने मिलकर मोदी जी के साथ बैठकर माइनिंग के मुद्दे को रिजॉल्व किया और 1 साल में सारी माइन धमधमती हो जाएगी। शुरू हो गया है, ऑक्शन के 2 फेजेस भी हो गए हैं। 8 माइनिंग ब्लॉक ऑलरेडी अलॉट कर चुके हैं और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू करने की कार्यवाही भी होगी। मित्रों, मैं आज गोवा सरकार को स्वयं पूर्ण गोवा के लिए भी बधाई देना चाहता हूं। 10 सूत्रीय कार्यक्रम स्वयं पूर्ण गोवा, जिसमें 90% सैचुरेशन आज प्राप्त कर लिया गया है। सभी के लिए नल का पानी, सभी के लिए बिजली, सभी के लिए स्वच्छता, सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी के लिए आवास, सभी के लिए पीएम किसान कार्ड, दिव्यांगों को सहायता, वरिष्ठ नागरिकों का कार्ड, ये सारे काम गोवा के किसी भी नागरिक को सरकारी दफ्तर में नहीं जाना पड़ता। मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंस से अधिकारियों को वहां भेजते हैं और वहीं पर किए जाते हैं। मैं देश भर का दौरा करता हूं। मेरी पार्टी की 15 सरकारें, एक भी सरकार ने ऐसी हिम्मत नहीं की जो भाई प्रमोद ने करी है। प्रमोद जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये बॉटम अप स्कीम है, नीचे को ऊपर उठाने का काम है, जो भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय की नीति और मोदी जी के गरीब कल्याण के कंसेप्ट को जमीन पर उतारता है। माताओं, भाइयों, बहनों, गोवा के बजट में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीनीकरण ऊर्जा, पर्यटन, नए पुल, नए फ्लाईओवर, नई सड़कें, लाडली लक्ष्मी योजना, गर्भवती महिलाओं की योजना, ये सब मिलाकर 27,000 करोड़ रुपए का आयोजन गोवा सरकार ने इतने छोटे से प्रदेश में किया है। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ऐसा नहीं है भाई, मैं कहता हूं केवल भारतीय कांग्रेस भी विकास कर सकती है, कांग्रेस भी विकास कर सकती है, मगर वो विकास करते हैं परिवारवाद का, वो विकास करते हैं वंशवाद का, वो बढ़ाते हैं जातिवाद को, वो बढ़ाते हैं भ्रष्टाचार को। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी इस देश में विकास की राजनीति कर सकती है, मोदी जी ही कर सकते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के 10 ही साल में 11वें नंबर पर से देश का अर्थतंत्र ब्रिटेन को पछाड़कर 5वें नंबर पर मोदी जी ने पहुंचाया है। मित्रों, 5वें नंबर पर पहुंचा है। मित्रों, चुनाव के परिणाम आने के बाद सीए कानून का हमने वादा किया था, मोदी जी ने सीए कानून समाप्त कर दिया, बनाकर लेकर आए। राम मंदिर का वादा किया था, राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनना शुरू हो गया है। कई सारी वंदे भारत ट्रेन चलाई, 22 एम्स बनाए, 23 आईआईटी बनाए, 20 आईआईएम बनाए, कई हवाई अड्डे बनाए। जल जीवन मिशन के तहत 6 करोड़ गरीबों के घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाया। पीएम आवास के तहत करोड़ों घर दिए और भ्रष्टाचार मुक्त शासन अगर किसी ने लंबे समय के बाद दिया तो हमारे मोदी जी ने दिया। मुझे बताओ गोवा वालों, ये कश्मीर जो है ये हमारा है या नहीं है? बताइए जरा, जोर से बोलिए, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस वाले धारा 370 को लटका रहे थे 70 साल से। आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया,
मोदी जी ने कलम के एक झटके से धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम कर। माताओं, भाइयों, बहनों, इस देश को सुरक्षा मोदी जी ही दे सकते हैं, विकास और समृद्धि मोदी जी ही दे सकते हैं। आयरन और स्टील का निकास 2013 में 41,000 करोड़ रुपए का था, 22 दिसंबर में वो 80,000 करोड़ क्रॉस हो चुका है। 750 बिलियन डॉलर का निर्यात कर भारत विश्व में 5वें नंबर का एक्सपोर्ट करने वाला देश बन चुका है। हम विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। और पहले कांग्रेस के जमाने में 70 साल में 380 मेडिकल कॉलेज बने थे। हमने 9 ही साल में 380 से बढ़ाकर 650 मेडिकल कॉलेज देश में बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गोवा में कांग्रेस जब थी तब 432 करोड़ रुपया देती थी। कांग्रेस वालों, जरा कान खोलकर सुन लेना, और हिम्मत है तो गोवा की जनता को इसका जवाब देना। आपके शासन में सोनिया मनमोहन की सरकार गोवा को महज 432 करोड़ रुपया देती थी। मोदी जी ने गोवा को 432 से बढ़ाकर 3,000 करोड़ रुपया सालाना देने की शुरुआत की है। मित्रों, अटल सेतु का निर्माण नरेंद्र मोदी ने कहा। जुआरी पुल 2700 करोड़ का नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 3,000 करोड़ का नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। डाबोलीम एयरपोर्ट के लिए और 500 करोड़ रुपया दिया। विमान कौशल केंद्र यहां पर बनाया और पर्रिकर जी के नाम से एक बाईपास बनाने का काम भी किया और नेशनल हाईवे के लिए 6,000 करोड़ रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। गोवा शिपयार्ड में 32,000 करोड़ दिया और विश्व स्तरीय पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। इलेक्ट्रॉनिक सिटी का शिलान्यास भारतीय जनता पार्टी ने किया। ग्रामीण अर्थतंत्र को बूस्ट देने के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। और कांग्रेस वालों, जरा आपने क्या दिया ये वो बताना। साउथ गोवा में बोम्बोलिम में कैंसर अस्पताल प्रस्तावित है। दक्षिण गोवा मेडिकल कॉलेज दे दिया गया है। आईआईटी, एनआईटी, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी, ये सभी साउथ गोवा में करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं इतना ही कहना आया हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को सुरक्षित किया। पहले कांग्रेस के जमाने में आए दिन पाकिस्तान से घुसे हुए आतंकवादी हमारे जवानों का सर काट कर ले जाते थे और उसको कोई जवाब नहीं देता था। मोदी जी के जमाने में भी कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने समग्र विश्व में वैक्सीनेशन का एक रिकॉर्ड बनाया। मोदी जी ने समग्र विश्व में भारत का सम्मान बढ़ाया है। आज पूरी दुनिया कोई भी समस्या हो, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं इसको बेताबी के साथ सुनना चाहती है। भारत माता के गौरव को समग्र विश्व में बढ़ाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, 2024 का चुनाव को अब 1 ही साल बचा है। दक्षिण गोवा की सीट गत साल हमारा प्रयास थोड़ा छोटा पड़ गया, आपका आशीर्वाद भी छोटा पड़ गया।
मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सभी को करबद्ध विनंती करने आया हूं कि इस बार गोवा में आधा आधा नहीं चलेगा। पूरा गोवा 2 की 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देनी है। मुझे बताओ दक्षिण गोवा वालों, 100% 100% भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएंगे क्या? अरे ऐसे नहीं, हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, विजय दिलाएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, साउथ गोवा में कमल खिलाएंगे, गोवा की दोनों सीटें भाजपा को देंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और विजय का संकल्प कर कर मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे